हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिल्टअप और मैं अपनी सीरीज़ कंप्यूटर फंडामेंटल के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में। और आज के इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम ये डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, लोकल एंड पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है और डिफरेंट कौन कौन से वर्जन्स हमारे पास मौजूद हैं आईपी एड्रेसेस के। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आईपी एड्रेस है क्या? आईपी एड्रेस बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन है। एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन किया जाता है हर एक डिवाइस को, ठीक है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। और वो डिवाइस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। तो बेसिकली आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल नंबर है जो हर एक डिवाइस को यूनिकली असाइन किया जाता है, जो कि उसकी आइडेंटिटी के तहत आइडेंटिटी वर्क करता है, ठीक है। इसका मिसाल अगर आप ले लें तो अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो आपको उसका एड्रेस होना ज़रूरी है जहाँ पे आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। आपको उसका एड्रेस मिल गया भाई, आपने मैसेज सेंड कर दिया। अब उसे पता होना चाहिए भाई कि ये कहाँ से आया है और किसने सेंड किया है, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये उसे पता चलेगा आपके आईपी एड्रेस से, और आप जो ये एड्रेस सेंड करेंगे वो होगा उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये था हमारा आईपी एड्रेस। अब हम आते हैं लोकल एंड पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर। तो लोकल आईपी एड्रेस क्या है? ये एक आईपी एड्रेस है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मशीन्स को प्रोवाइड किया जाता है, असाइन किया जाता है, ठीक है। और ये जो है वो हिडन होता है आउटर वर्ल्ड से। ये सिर्फ उस जो है लोकली यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपने एक भाई राउटर लिया, ठीक है, आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो है वो लोकल आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, लोकल आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और वो हिडन होता है इंटरनेट से, क्योंकि आपका जो राउटर है वो आपको समझता है, आप उसको समझते हैं, वो इंटरनेट को समझता है, भाई वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मगर आप हिडन होंगे दूसरे आउटर वर्ल्ड डिवाइसेस से, ठीक है। ये जो है आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई मेरा कौन सा आईपी एड्रेस है, लोकल आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये जो है आपको तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप एक एज अ डेवलपर काम करेंगे। अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो आप जो है अपनी सारी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन पहले लोकल आईपी एड्रेस पे करेंगे, फिर उसे टेस्ट करके जब आप जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर आप अपना आईपी एड्रेस जो है कन्वर्ट करके पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और उसे इंटरनेट से वो कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस जो है, अगर आप यहाँ पे देखें मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा है 192.168.1.2, ये आपका पहला डिवाइस होगा, क्योंकि जो 1.1 है वो तो आपके राउटर का होता है, ठीक है। अगर 2 से लेके जो भी डिवाइस उस राउटर से के साथ कनेक्टेड होते हैं वो 2, 3, 4, 5 ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है। आपको इसको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है? ये जो है आपको प्रोवाइड होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी होती है सारे वर्ल्ड में। अगर कोई भी उस एड्रेस को, आईपी एड्रेस को टाइप करेगा अपने ब्राउज़र में या किसी भी जगह पे इंटरनेट पे, तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, आपके सर्वर पे आ जाएगा, आपके डिवाइस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आईपी और लोकल आईपी एड्रेस के बीच में। यहाँ पे एक मिसाल दिया हुआ है 162.158.167.156, मगर अब जो है आपको इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जो है क्या किया गया है, आपका आईपी एड्रेस लेके एक नाम उसको असाइन कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप गूगल पे जाना चाहते हैं तो आप उसका आईपी एड्रेस नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि www.google.com, और फिर वो जो है वो कन्वर्ट होता है आईपी एड्रेस में एक सर्वर के तहत, डोमेन नेम सर्वर के तहत, ठीक है। और इसलिए ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए भाई ये आपको आईपी एड्रेस बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश का कोई वर्ड याद कर लें, भाई गूगल जो है याद कर लें। तो ये होता है हमारा लोकल एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट वर्जन है IPv4 एंड IPv6। अभी तो IPv6 चल रहा है, मगर IPv4 भी बहुत चला था। IPv4 जो है
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 1973 में बना था और 1980 में एडाप्टेड हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था, मोर देन 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस क्रिएट की गई थी हर एक डिवाइस को असाइन करने के लिए। 32 बिट पे ये मुश्तमिल था और इसके 4 सेक्शंस होते थे, 3 डॉट्स 4 सेक्शंस। ठीक है, और हर एक सेक्शन जो है डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करता था। 4 डिजिट्स बाई जो है 3 डिजिट्स कंट्री को रिप्रेजेंट करते, 3 डिजिट रीजन को, 3 डिजिट सब नेटवर्क को और 3 डिजिट आपके डिवाइस को। ठीक है, तो इस तरह से आपका IPv4 डिज़ाइन किया गया था। मगर 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस काफ़ी नहीं थे। आज के दौर में आप देख सकते हैं इतने डिवाइसेस हैं जो आपको मैं नंबर भी नहीं बता सकता। ठीक है, इतने डिवाइसेस हैं, मतलब बिलियंस से तो ज़्यादा हैं। और फिर हमारे पास आ गया IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये क्या था, इसके 8 सेक्शंस थे और हर एक सेक्शन हर डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करता था। ये जो है तकरीबन 128 बिट्स लॉन्ग था। IPv4 आपका 32 बिट था, ये 128 बिट्स लॉन्ग है। ठीक है, और हर एक सेक्शन जो है डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई कंट्री को, नेटवर्क को, और इसमें और भी ज़्यादा। ठीक है, तकरीबन 340 अनडिक्लेयर्ड यूनिक एड्रेसेस, मतलब ये ट्रिलियन से भी ज़्यादा। ठीक है, आईपी एड्रेसेस यूनिक प्रोवाइड करता है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया। IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है भाई? IPv4 सिर्फ 4 बिलियन यूनिक एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकता था, मगर IPv6 और हर एक इंसान के लिए 10-10 प्रोवाइड कर सकता है। जिसने भी ह्यूमंस प्रेजेंट है उसके लिए 10-10 यूनिक आईपी एड्रेसेस दे सकता है। ये डिफरेंस है, बट वो 32 बिट्स था, ये 128 बिट्स। आज की हमारी टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि भाई आईपी एड्रेस क्या होता है। भाई ये एक यूनिक एड्रेस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है कि हर एक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ये एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, एड्रेस है किसी भी डिवाइस का। उसके बाद हमने लोकल और पब्लिक आईपी एड्रेस को डिस्कस किया। भाई लोकल क्या हिडन होता है, जानने की भी ज़रूरत नहीं है उसे। ठीक है, उसके बाद पब्लिक भाई google.com है, ये उसका अपना पब्लिक आईपी है। ये सारी दुनिया को जो है भेज दिया जाता है। भाई सारी दुनिया उसे एक्सेस कर सकती है, जहाँ से चाहे वहाँ से कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल और पब्लिक। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि IPv4 और IPv6 क्या है। IPv4 क्या है भाई? 4 बिलियन यूनिक एड्रेसेस दे सकता है, 32 बिट लॉन्ग है, और वो जो है हर उसके 4 सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। IPv6 क्या है भाई? 128 बिट से इसमें जो है हर एक इंसान के लिए अगर आप 10-10 आईपी एड्रेस यूनिक दे दें फिर भी इसके ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को नहीं किया, और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।